गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया। प्लानेरिया को ही हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म। नाउ प्लानेरिया, इट इज़ अ फ्लैट वर्म बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। हम लोगों ने लास्ट ईयर में कुछ फाइलम स्टडी किए हैं ना, तो उसमें एक एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ये जनरली फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस में आता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म, क्योंकि इसकी बॉडी एंटायर सेगमेंटेड होती है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंडेड होती है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव जनरली इट इज़ अ मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल विथ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सबसे बहुत पहले आया है और उसके पास जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग में भी हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है। और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, उसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। और ये न्यूरॉन ही क्या करता है, हमारी जो भी इंटायर बॉडी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करती है। तो इसी तरीके से जो प्लानेरिया है, तो ये जनरली अगर प्रिमिटिव भी आया है, बट इसके पास जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन दिखा है। बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंटेड है ऑन अ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और बॉडी के वेंट्रल साइड में। एंड ये जनरली बना है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ द सेरेब्रल और सिफेलिक गैंग्लियन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से इसके जनरली इसमें गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो किससे बना है, तो ये जनरली सेरेब्रल, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक गैंग्लियन। और ये जनरली गैंग्लियन है, ये हम लोगों को इन्वर्टेड यू शेप जनरली ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। ओके, जनरली अभी ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो it is lie in the anterior or the head region, and from each ganglion arises the 9 branches toward the outer side. तो अभी हम लोगों को यू शेप स्ट्रक्चर के सिफेलिक गैंग्लियन दिखे हैं, ठीक है जनरली। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एंटेरियर और द हेड रीजन, एंड जनरली हेड रीजन में दिखाएं हम लोगों को। और इससे जनरली इस गैंग्लियन से 9 ब्रांचेस फिर से जनरली ओरिजिन होते हैं। ओके, और वेंट्रली फ्रॉम बिलो द गैंग्लियन अराइजेस ए पेयर ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जनरली बिलो द गैंग्लियन से नीचे जनरली वेंट्रल नर्व कॉर्ड की पेयर ओरिजिन होती है। एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द ट्रांसवर्स नर्व्स और द कमिशर इन अ लैडर लाइक मैनर। और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किससे, बाय द ट्रांसवर्स नर्व्स से। देखिए सबसे पहले हम लोग प्लानेरिया का एक डायग्राम है, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को प्लानेरिया की डायग्राम यहाँ पे गिवन है। ये प्लानेरिया में आप लोगों को दिख रहा है कि इसके 2 पार्ट है, ठीक है, 2 एंड बोल सकते हैं, एंटीरियर एंड एंड द पोस्टेरियर एंड। ओके, तो एंटीरियर एंड में हम लोगों को दिखते हैं जनरली एक आई स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, आई स्पॉट और एंटीरियर एंड है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे हेड रीजन बोलेंगे। और यहाँ पे ही हम लोगों को दिख रहा है इसका ब्रेन। ओके, और इसके साथ हम लोग इसकी नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे हैं प्लानेरिया की। तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे नर्व कॉर्ड अराइज हुए हैं। ओके, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंडेड है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को नर्व कॉर्ड दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है, जनरली इसके साथ साथ हम लोगों को ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड भी दिख रहे हैं। नर्व कॉर्ड को ये ट्रांसफर नर्व कॉर्ड जनरली ये कनेक्टेड है। ओके, तो आप लोगों को प्लानेरिया का ये जो डायग्राम है वो समझ में आया है। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये डायग्राम सिंपल है, इसमें हम लोग जनरली प्लानेरिया की नर्वस सिस्टम स्टडी करने वाले हैं। इसके पास 2 एंड है, एंटीरियर एंड एंड द पोस्टेरियर एंड। एंटीरियर एंड में हम लोगों को आई स्पॉट दिखा है, और यहाँ पे हम लोगों को ब्रेन पोर्शन दिखता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को नर्व कॉर्ड दिख रहा है जो कि रन कर रहा है थ्रू द लेंथ ऑफ एंटायर बॉडी। और इसके साथ साथ हम लोगों को ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड भी दिख रहा है। ओके, तो ये डायग्राम है प्लानेरिया की। तो यही डायग्राम हम लोग को अभी समझना है। तो ये डायग्राम में हम लोग बोल सकते हैं
कि प्लानेरिया है, तो प्लानेरिया में जनरली ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कैसी है, प्रिमिटिव टाइप की सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के टू साइड होते हैं, वन साइड होता है डॉर्सल साइड और सेकंड साइड होता है वेंट्रल साइड। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। अभी देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली किससे बना है, तो ये जनरली बना है मास ऑफ द सेरेब्रल और द सिफेलिक गैंग्लियन। तो हम लोग बोलते हैं ब्रेन एंड द सेरेब्रम डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट में जनरली गैंग्लियन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेरेब्रल गैंग्लियन है। अदरवाइज सिफेलिक सेरेब्रल गैंग्लियन, उसे हम लोग सिफेलिक गैंग्लियन भी बोल सकते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मास ऑफ द सेरेब्रल और द सिफेलिक गैंग्लियन से बनी है। और जनरली ये कैसे दिखती है, हम लोगों को यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप ब्रेन स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ लाई इन द एंटीरियर और द हेड रीजन। ये हेड के एंटीरियर रीजन में, जनरली एंटीरियर साइड, अदरवाइज हेड रीजन में दिखती है। और ईच गैंग्लियन से हम लोगों को 9 ब्रांचेस टुवर्ड द आउटर साइड। वन जो गैंग्लियन है हम लोग बोल सकते हैं सिफेलिक और सेरेब्रल गैंग्लियन, यहाँ से हम लोगों को और 9 ब्रांचेस ओरिजिन दिखती है टुवर्ड द आउटर साइड। ईच गैंग्लियन से आउटर साइड में 9 ब्रांचेस रिलीज हुई है, निकली है। वेंट्रली फ्रॉम द बिलो द गैंग्लियन अराइजेस अ पेयर ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अभी देखिए डॉर्सली भी हम लोगों को दिख रहा है और वेंट्रली बिलो द गैंग्लियन, जो गैंग्लियन है ना, कौन सी गैंग्लियन, सेरेब्रल और सिफेलिक गैंग्लियन, उसके बिलो अ पेयर ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी हम लोग को दिख रहा है। देखिए ये सपोज ये नर्व कॉर्ड है। ओके, तो जनरली ये पेयर ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ पे दिख रही है हम लोगों को, बिलो द ganglion ventrally. Okay, and these are interconnected to the each other by the transfer nerve. देखिए ये नर्व कॉर्ड है, सपोज दिस वन इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये देखिए ये फर्स्ट नर्व, ये यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, और ये नर्व कॉर्ड हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होते दिख रहा है। किसके हेल्प से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, with the help of the transverse nerve cord. Okay, and generally ये जनरली कैसे दिख रहा है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। ये नर्व कॉर्ड है, तो ये जनरली ये नर्व कॉर्ड है, ये जनरली एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर नर्व कॉर्ड, और इसके वजह से ये एंटायर स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, लैडर लाइक मैनर दिख रहा है। एंड द पेरिफेरल नर्व प्लेक्सेस है अराइजिंग लैटरली फ्रॉम द वेंट्रल नर्वस नर्व कॉर्ड। ये जो पेरिफेरल नर्व है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, तो जनरली कहाँ से अराइज हुई है, फ्रॉम द वेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी देखिए ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जनरली इसमें अभी जनरली एग्जैक्ट क्या है, तो ये द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द सेंसरी सेल। इसमें जनरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जनरली सेंसरी सेल है, और ये जनरली अरेंज इन द लैटरल कॉर्ड इन अ बॉडी। और जनरली जो लैटरल कॉर्ड है उसमें ये जनरली क्या अरेंज है। ओके, अ पेयर ऑफ द फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर, द आईज आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। अभी देखिए एक पर्टिकुलर फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर है ना, तो इट कैरी द फोटोन ऑफ लाइट। तो जनरली फोटोसेंसरी कौन होता है हमारे बॉडी में, लाइट को कैप्चर कौन करता है, आइज करते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये, प्लानेरिया के डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डॉर्सल साइड में इसका आई रीजन प्रेजेंट है। इसे हम लोगों ने क्या बोला है, फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर बोला है। ऑल्सो देयर इज अ सिंगल सेंसरी सेल स्कैटर्ड इन अ बॉडी, और इसमें जनरली सेंसरी सेल है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है, और ये सेंसरी सेल जनरली बॉडी में स्कैटर्ड हुए हैं। और इसका जनरली इन द अबोव एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लानेरिया आर जनरली अर्लियर स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ द कॉकरोच एंड द ह्यूमन। हम लोगों ने लास्ट ईयर में हाइड्रा का स्ट्रक्चर स्टडी किया है। इन अबोव एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लानेरिया हम लोग
कॉकरोच में भी हम लोग स्टडी करते हैं एंड द ह्यूमन में भी. ओके, वी हैव सीन द ग्रेजुअल इवोल्यूशन और चेंजेस ऑफ द न्यूरल सिस्टम. तो हम लोग देखते हैं कि लोअर एनिमल अप टू द हायर एनिमल, इसमें जनरली जो भी नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, उसमें बहुत सारा इवोल्यूशन है. सबके नर्वस सिस्टम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. एंड इसमें there is a high level of the specialization in the formation of the neuron as electrically signaling cell and also in the entire system. तो हम लोग देखते हैं कि किसी में नर्वस सिस्टम जनरली सिंपल बनी है और किसी में कैसी बनी है, जनरली कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसमें जनरली क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ द स्पेशलाइजेशन जनरली इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन्स जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये जनरली क्या सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं into the entire system gradually from a diffuse nervous system to a centralized nervous system. तो अभी ये जो न्यूरॉन होते हैं, है ना, न्यूरॉन के पर्टिकुलर एंड होते हैं. हम लोग बोलते हैं कि मेन सेल बॉडी, इसे साइटॉन बोलते हैं और एक्सॉन बोलते हैं. और इसके हेल्प से वो जनरली एक इलेक्ट्रिकल जनरली इम्पल्स सेंड करते हैं और एंटायर बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्क करती है. It has a gradual expansion in size and the function, and it has lead to the centralization of the various sense organ assisting in the coordinating the internal environment with that of the external environment. और ये जो भी न्यूरॉन्स है वो जनरली एक पर्टिकुलर सिग्नल सेंड करते हैं. तो और ये सिग्नल जनरली कैसे वर्क करते हैं, तो जनरली जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है एंड आउटर एनवायरनमेंट है उसको एक पर्टिकुलर क्या देते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं. एंड ऑल्सो देयर इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम. और इसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम जनरली क्या हुए है, इवॉल्व हुई है. एंड विच इफिशिएंटली ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द वन पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड अनदर. वन पार्ट से अनदर पार्ट में एक पर्टिकुलर ये जनरली क्या सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ. यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं नर्वस सिस्टम इन द प्लानेरिया. इसे हम लोग फ्लैट वर्म बोलेंगे. और ये कौन से फाइलम में आता है, ये आता है फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस. और ये जनरली इसमें जो भी नर्वस सिस्टम है प्लानेरिया में, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है. और जनरली इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये जो प्लानेरिया है इसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. क्योंकि बॉडी को टू साइड है, एक डोर्सल साइड और द वेंट्रल साइड. और इसके वेंट्रल, ये फ्लैट वर्म है, इसकी वजह से वेंट्रल साइड में हम लोगों को हेड रीजन दिखता है. और वहाँ पे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. और जनरली ये किससे बनी है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द मास ऑफ द सेरेब्रल और सिफेलिक गैंग्लियन. तो ये पर्टिकुलर गैंग्लियन से बनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गैंग्लियन से बनी है. तो कौन से गैंग्लियन इसमें है, सेरेब्रल. अदरवाइज इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक गैंग्लियन बोलते हैं. और जनरली कैसे दिखते हैं, यू शेप ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसमें हम लोगों को दिखता है. दिस लाइज इन द एंटीरियर और द हेड रीजन. और कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर. अदरवाइज हेड रीजन में हम लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखती है. और ये जो गैंग्लियन है ना, सिफेलिक गैंग्लियन, ईच गैंग्लियन अराइजेस 9 ब्रांचेस टुवर्ड द आउटर साइड. और यहाँ से ये जो सिफेलिक और सेरेब्रल गैंग्लियन है, यहाँ से 9 ब्रांचेस निकलती है फ्रॉम द आउटर साइड. एंड इसे हम लोग, तो अभी देखिए इसमें जनरली जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रली फ्रॉम बिलो द गैंग्लियन, जनरली ये जो गैंग्लियन है, सिफेलिक गैंग्लियन है, यहाँ से वेंट्रली जनरली एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होता है. और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और द लॉन्ग नर्व कॉर्ड. ओके, और ये नर्व कॉर्ड हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, वेंट्रल साइड से गैंग्लियन के बिलो से अराइज हुआ है. एंड दीज आर इंटर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द ट्रांसवर्स नर्व और द कमिश्चर इन अ
लैडर लाइक। और ये नर्व कॉर्ड है, ये जो नर्व कॉर्ड दिख रहे हैं हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट है, किससे? बाय द ट्रांसवर्स नर्व। और जनरली हम लोगों को कैसा दिख रहा है? लैडर लाइक अरेंजमेंट। ओके, द पेरिफेरल नर्वस प्लेक्सेस अराइजिंग लैटरली फ्रॉम द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो हम लोगों को दिख रहा है ये नर्व कॉर्ड है, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोगों को अराइज होती हुई दिख रही है। अभी ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जनरली किससे बनी है? तो इसमें जनरली कुछ सेंसरी सेल होते हैं। पेरिफेरल मीन्स क्या? तो अलोंग द एंटायर बॉडी ये जनरली रन कर रही है, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जनरली इसमें क्या प्रेजेंट है? तो इसमें प्रेजेंट है सेंसरी सेल। और ये जो सेंसरी सेल है जनरली ये अरेंज है इन द लैटरल कॉर्ड इन द बॉडी। ये सेंसरी सेल लैटरल कॉर्ड बॉडी में अरेंज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं अ पेयर ऑफ द फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर। और फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है? आइज होते हैं। और ये आइज कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डॉर्सल साइड में ये आइज प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो देयर आर सिंगल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इनटू द बॉडी। और इसके साथ साथ जनरली एक सिंगल सेंसरी सेल है, ये बॉडी में जनरली स्कैटर्ड है इन द बॉडी। और इसमें हम लोग देखेंगे example in the above example of the hydra, planaria and the earlier studied example of the cockroach and humans, we have seen the gradual evolution और चेंजेस ऑफ द न्यूरल सिस्टम। अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रा, ओके, तो हाइड्रा, प्लानरिया एंड कॉकरोच। कॉकरोच की भी जो नर्वस सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेटेड है, एज वेल एज अ ह्यूमन बींग। तो लोअर जो हाइड्रा अप टू द ह्यूमन बींग, हाइड्रा में प्रिमिटिव टाइप की नर्वस सिस्टम है, बट ह्यूमन बींग में वेल डेवलप है। तो हम लोगों को दिख रहा है ये सब का कंपेरिजन अगर करते हैं तो वी हैव सीन द ग्रेजुअल इवोल्यूशन और चेंज ऑफ द न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? इवोल्यूशन दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, और कि सेम नहीं है। एंड देयर इज अ हाई लेवल ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरॉन एज इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग। और तो इसमें हम लोगों को स्पेशलाइजेशन दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है इसमें? हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर, जैसे ह्यूमन बींग में जो न्यूरॉन है ना, तो पर्टिकुलर सिग्नल सेंड करते हैं। तो उसमें सोडियम पोटेशियम के पॉजिटिव निगेटिव जनरली चार्ज डेवलप होते हैं। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड हुए हैं। और ऑल्सो इन द एंटायर सिस्टम, और ये सिग्नल जनरली एंटायर सिस्टम में सेंड किए जाते हैं वन न्यूरॉन टू न्यूरॉन एंड ग्रेजुअली फ्रॉम द डिफ्यूज न्यूरल सिस्टम टू द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। द न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होते हुए एक इम्पल्स सेंड किया जाता है और बॉडी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देती है उसको। एंड द एक्सपेंशन इन टू अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्वॉल्विंग द ब्रेन। और ये सब किस में होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन। एंड इट्स ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन साइज एंड द फंक्शन, और उसमें साइज एंड फंक्शन भी उसका डिफरेंट होता है। एंड इट हैज़ लीड टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेरियस सेंस ऑर्गन अराइजिंग इन द कोऑर्डिनेटिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि लीड टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेरियस सेंस ऑर्गन। और ये जो सेंस ऑर्गन है ना, कोऑर्डिनेट, ये जनरली कोऑर्डिनेशन रखते हैं किसके साथ? इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। एंड ऑल्सो देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम। और इसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम का इवोल्यूशन होता है, विच इफिशियंटली ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन द वन पार्ट ऑफ द ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द अनदर। और जनरली हम लोग देखते हैं जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जनरली ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर इम्पल्स जनरली सेंड करता है वन पार्ट टू द अनदर। तो फिर ये इम्पल्स जनरली ऑर्गन टू ऑर्गन जनरली क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो ये जो हमारे न्यूरल टिश्यू होते हैं ना, न्यूरल टिश्यू जनरली 2 टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलर न्यूरल टिश्यू होते हैं, वो न्यूरल टिश्यू जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूरॉन और सेकंड होता है न्यूरोग्लिया।
अदरवाइज इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल। देखिए फिर से बता रही हूँ, न्यूरल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इट इज़ नथिंग बट एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम में एक सेल है, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन, बट ये सेल लॉन्ग होती है। और सेकेंड जो होता है न्यूरोग्लिया और द ग्लियल सेल। और ये जो नर्व क्या होता है, ये जो नर्व्स होते हैं ये होते हैं बंडल ऑफ द एक्सॉन। ये एक्सॉन के बंडल होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। ओके। और नर्व जनरली 2 टाइप के नर्व्स होते हैं। वन नर्व्स होते हैं सेंसरी नर्व और सेकेंड होता है मोटर और द मिक्स टाइप ऑफ द नर्व। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लानेरिया है, इसकी जो भी नर्वस सिस्टम है, फ्लैटवर्म की नर्वस सिस्टम है, ये एंटायर वेल डेवलप नहीं है। इसमें ऑर्गन का एकदम डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप की इसमें नर्वस सिस्टम हम लोगों को दिख रही है। ओके। तो आप लोगों को प्लानेरिया की नर्वस सिस्टम अच्छे से रीड करना है, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। ओके।